गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इंग्लिश का सेकंड सेक्शन ग्रामर का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अध्याय आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले पार्ट्स को समझ लें। पार्ट्स मीन्स होते हैं भाग। इसी तरीके से होता है टाइप मीन्स होते हैं प्रकार। तो हमें प्रकारों का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि हमें पार्ट्स का अध्ययन करना है। पार्ट्स मीन्स होते हैं भाग। तो बच्चों, भाग यानी कि भाग से पहले हम वाक्य के बारे में जान लें। वाक्य यानी कि सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, यानी कि जिसका पूर्ण भाव आता हो, या जो सही अर्थ देता हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता इज गोइंग टू स्कूल। सीता स्कूल जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राजू ओपन्स द डोर। राजू दरवाजा खोलता है। सही अर्थ है, सही भाव निकल रहा है। अगर हम इन्हीं को देखें कि सीता का यानी कि सीता इज गोइंग टू स्कूल को अगर हम उल्टा उल्टा लिख दें, गोइंग पहले लिख दें, टू बाद में लिख दें, पहले लिख दें, या स्कूल बाद में लिख दें, तो ये उल्टा सीधा लिखा जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऐसे इसमें ओपन्स राजू से पहले लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ, मेन टॉपिक है हमारा आज का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या है कि इसके कितने भाग होते हैं। भाग होते हैं जी दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्ता, और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे। सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। यानी कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, यानी कि जिसके बारे में कुछ कह रहे हों, कर्ता कहलाता है। वास्तव में क्रिया से हु का प्रश्न करने पर जो या जितने भी शब्द उत्तर में आते हैं सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब जैसे मान ली पहला एग्जाम्पल ही देख लो, सीता इज गोइंग टू स्कूल। अब कौन जा रही है? अगर हु इज, हम इसको क्वेश्चन करें, हमने बताया था यहाँ पे हु का प्रश्न करने पर, तो हु सीता। अगर कहा जाए कि हु इज गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है, तो उसका आंसर निकल के आता है सीता। हु ओपन द डोर, तो आंसर में क्या आता है? राजू। यानी कि जो काम कर रहा है उसका नाम निकल के आता है, जिसके बारे में कुछ, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो उसका आंसर निकल के आ जाता है। और वो कौन कौन आए? जैसे इसमें पहले में आया है सीता। सीता के बारे में कहा जा रहा है कि वह स्कूल जा रही है। राजू के बारे में कहा जा रहा है कि वह दरवाजा खोलता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुए? एक राजू हो गया और इसमें सीता हो गई। ठीक है। अब बताते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य है कि वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट जो भी था या जो भी होता है उसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे एग्जाम्पल पहले वाला ही ले लेते हैं, सीता इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, पहले हु लगा के पता लगा जा रहा था, लेकिन अब सीता इज गोइंग टू स्कूल, अब कौन स्कूल जा रहा है? सीता। इसका तो हमें पता लगा सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब सीता क्या कर रही है? सीता क्या कर रही है? तो पता लग रहा है सीता स्कूल जा रही है। तो क्या पता लगा हमें? सीता स्कूल जा रही है, यानी कि जा रही है। अब ऐसे ही राजू क्या कर रहा है भाई? राजू ओपन्स द डोर, यानी कि वो दरवाजा खोल रहा है। तो इससे हमें पता लगा है कि जो, यानी कि कर्ता कार्य करता है या उसके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो बच्चों, चलो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन सैट हेयर।
द ओल्ड मैन सैट हियर। अब देखना है, अभी मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब के बाद में जो भी वर्ड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रेडिकेट, और उससे पहले वाले वर्ड क्या होते हैं, सब्जेक्ट। तो इसमें देखना यह है कि कितने वर्ब से पहले हैं। अब देखिए सेट, सेट यहां पर क्या है, यह है हमारी क्या है, वर्ब, ठीक है, यानी कि यह है हमारी मेन वर्ब। इसलिए सेट हियर ये प्रेडिकेट और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब है एम, तो एम ए बॉय, एम के बाद जो भी वर्ड हैं वो सारे प्रेडिकेट हैं और उससे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया जी, प्रेडिकेट। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ही इज रीडिंग ए बुक, ही सब्जेक्ट है और इज के बाद जितने भी वर्ड आए हैं वो क्या हैं, प्रेडिकेट, ये हो गए प्रेडिकेट और ये हो गया सब्जेक्ट। सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर, अब सी क्या चीज है, वह इज राइटिंग ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिख रही है। अब काम कौन कर रहा है, सी, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और इज राइटिंग ए लेटर यानी कि किसके द्वारा किया जा रहा है, ये सी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन क्या किया जा रहा है, यानी कि वह क्या कर रही है, तो ये है प्रेडिकेट, यानी कि वह पत्र लिख रही है। राम गोज टू स्कूल, अब राम स्कूल जाता है, तो कौन जाता है भाई स्कूल, राम, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब राम के द्वारा क्या काम किया जाता है, स्कूल जाने का काम किया जाता है, इसलिए ये प्रेडिकेट हो गया। राजू वेंट टू आगरा, अब ये राजू क्या है, राजू यानी कि कहाँ, कौन आगरा गया, आगरा गया राजू, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये यानी कि आगरा गया, राजू क्या काम कर रहा है, आगरा जाने का, क्या काम कर रहा है राजू, आगरा जाने का, इसलिए ये हो गया प्रेडिकेट। तो बच्चों आज हमने जाना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अब आगे जानेंगे कि सब्जेक्ट के भी कुछ भाग होते हैं, सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब